हेलो गाइस। मेरा नाम है ऋषभ डालिया और इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है रिएक्ट जेएस। सो कंपोनेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिएक्ट जेएस का। तो इससे पहले कि हम लोग को प्रोग्रामिंग में जंप करें डायरेक्टली, मैं आपको एक कंसेप्चुअल पार्ट से समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने एक ई कॉमर्स पोर्टल है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक कार्ड है जो कि प्रोडक्ट को कंसिस्ट करता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स। सो इस अगर कार्ड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो चारों की चारों कार्ड जो है वो एकदम सिमिलर टाइप है, सिमिलर शेप है। जो सबके जो टाइटल है, सबके जो रेटिंग्स है, सबके जो टाइटल्स है और सबके जो प्राइसिंग है और बटन्स है, आप एग्जैक्टली देख सकते हो जो इक्वल स्पेसिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने सिर्फ एक कार्ड को डिजाइन किया है और इस कार्ड को हमने रीयूज किया है 4 टाइम। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 4। सो अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर जो इमेज है वो चेंज हो रही है, बट इमेज का जो साइज है, अगर आप ऐसा एज्यूम करोगे कि इमेज स्क्वायर में होगी तो वो एग्जैक्टली सेम है। देन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ डिटेलिंग चेंज हो रही है, जैसे कि नेम, यहाँ पे जो रेटिंग है वो सबकी इक्वल है, मे भी सबकी 5 रेटिंग है। और यहाँ पर जो प्राइस आप देख पा रहे हो वो लिखने का तरीका भी सेम है, बट जो डिफरेंस है वो है सिर्फ डेटा में। और ऐड टू कार्ट में जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल जाने के लिए हम लोग ऐड टू कार्ट के साथ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी भेजते हैं। वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे भी। पर इससे पहले कि हम लोग डिटेल में जाए, आपको ये शायद समझ गया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होता है और हम कंपोनेंट को रीयूज कैसे करते हैं। सो रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट को बनाया है, सिंपल। और इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जो ये पार्ट आप देख रहे हो एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो जो इमेज है वो अभी का डमी रखने वाले हैं हम लोग, कोई भी लोगो लेंगे। आप किसी भी चीज़ का लोगो ले सकते हो और सेम लोगो हम लोग पॉपुलेट करेंगे, बट एग्जैक्टली सेम दिखने वाला जो कंपोनेंट्स का पैनल है वो हम लोग बनाने वाले। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको किसी वेबसाइट की डिज़ाइन पसंद आती है तो उस वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन कैसे पिक करना है और उस वेबसाइट से चीज़ें कैसे उठानी है, और एग्जैक्टली सेम आप क्लोन कैसे कर सकते हो। ओके गाइस, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा जो सेटअप है वो रेडी है। तो अगर मेरे को ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं वाइट के थ्रू। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि हम लोग ये जो प्रिंट कर रहे थे वो लिख कर यहाँ पे आ रहा था। तो अगर ये प्रोजेक्ट को आपको रन करना है तो हम लोग ये टर्मिनल है, टर्मिनल अगर आपको दिख नहीं रहा था तो इसको ओपन करने के लिए ऊपर आपको टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल ओपन कर देना। उसकी कुछ शॉर्टकट कीज भी है, वो टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने टर्मिनल को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है npm run dev और एंटर मार देना। और ये कुछ ही सेकेंड्स में हमको लिंक दे देगा। इस लिंक को आप कंट्रोल और क्लिक भी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हेलो रिएक्ट जेएस जो ऋषभ वाला जो आ गया, इंस्टॉलेशन ऋषभ वाला जो हमने कोड लिखा था वो आ गया है। अब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सोर्स फाइल के अंदर में आपको फोल्डर स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंटेन रखना है। तो एक नॉर्मल डेवलपर और एक प्रो लेवल डेवलपर में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कि आप एक प्रो डेवलपर कैसे बन सकते हो, मैं उसकी भी टिप्स देने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स के अंदर में हम लोग, देखो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। सो मैं ब्रांड्स लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग वो ब्रांड्स का जो सेक्शन है वो हम लोग यहाँ पे क्लोन करने वाले हैं। ब्रांड्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया और इस ब्रांड्स नाम के फ़ोल्डर में सबसे पहले तो आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो तो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BRANDS ब्रांड्स डॉट JSX। क्योंकि हम लोग JSX क्यों लिखते हैं मैं अभी डिटेल में बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, इस प्लगइन के
हेल्प से हम लोग कैसे शॉर्टकट ही कर सकते हैं। तो अगर मैं RAFC लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक मेरे को फंक्शन क्रिएट कर देगा, क्योंकि हम पहला कंपोनेंट बना रहे हैं। तो मैं इसको हटा दूंगा और इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये सबसे पहला आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमको रिएक्ट यूज़ करना है। ये हमने इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद में हमको एक फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट। फंक्शन का जो नाम है और जो आपने नाम दिया है फाइल का वो एग्जैक्टली सेम रखेंगे हम, जो है ब्रांड्स। ब्रांड्स यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। और ये मैं फैट एरो फंक्शन ले रहा हूँ गाइस, जैसा कि मैंने आपको ES6 के रिफ्रेशर लेक्चर में बताया था। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मैं अभी का मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक डिव, जिसके अंदर मैं ब्रांड्स लिख दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये ब्रांड्स आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको यूज़ करना है कहीं और, तो आपको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर दिए। अगर आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप बस डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो। और जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको आप यहाँ पे हटा दो, और जो नीचे जो लाइन है यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये जो ब्रांड है जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है वो आपने ऐसे लिख देना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। अब इस चीज़ को हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारा जो मेन फंक्शन है main.js। यहाँ पर जो app.js आप देख पा रहे हो, इस app.js के अंदर हम लोग करने वाले, जहाँ पे हमने कोड लिखा था। अब यहाँ पे मैंने उसको अगर यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे पहले तो एक ब्रेस दूंगा, फिर कैपिटल BRAN। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे को उसने ऑलरेडी सजेशन में दे दिया। अगर मैं हिट एंटर करूँगा गाइस तो फिर ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंपोर्ट कर दिया। बट क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं आपको मैनुअल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट ब्रांड्स फ्रॉम ब्रांड्स, यानी जो हमारे फंक्शन का नाम था, और यहाँ पे हम लोग //, अगर आपको एक फोल्डर पीछे जाना है तो 2 डॉट देना पड़ेगा, बट क्योंकि हमको एक फोल्डर पीछे नहीं जाना है, इसी फोल्डर रूट फोल्डर के अंदर में जो फोल्डर से वो देखना है। और यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स के अंदर चले गया। कंपोनेंट्स के अंदर ब्रांड्स फोल्डर के अंदर हमारा जो ब्रांड्स का JSX फाइल है। अब गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया हूँ कि इसको अगर हमको यहाँ पे रखना है तो ये ब्रेस के अंदर में देना है, ब्रैकेट के अंदर में BRANDS ब्रांड्स, जो कि उस फंक्शन का नाम है। और ये सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं हम इसे। ये रिएक्ट जेएस में आपको देखने को मिलेगा ब्रांड और इसका जो सेल्फ क्लोजिंग है, सिंपल गाइड। अब यहाँ पे जो app.css है, इसके वजह से ये जो है ये सेंटर में आ रहा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये साइड में चले गया। तो app.css जो है यहाँ पे हम इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए स्टार्टिंग में। और index.css है, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिटेल है। सो index.detail में गाइस यहाँ पे उन्होंने कुछ बटन की CSS दे रखी है, बट इनिशियली मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ CSS, सिर्फ बॉडी की CSS को छोड़ के हटा दूंगा, H1 को भी हटा दूंगा। और बॉडी की जो CSS है आप देख पा रहे हो, मिनिमम हाइट और विड्थ है वो मैंने हटा दिया। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ये भी हटा दिया। सो बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक की हो गया है, वो भी हम देखते हैं बहुत ही जल्दी। ये पूरी की पूरी CSS में हटा दे रहा हूँ। जो रूट CSS है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया था ब्लैक, जिस वजह से हमारा जो कलर है वो आ रहा था ब्लैक। सिंपल गाइस। सो अगर अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्लेन जो बैकग्राउंड है और प्लेन हमारा जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। अब हम वापस से जाते हैं ब्रांड्स के अंदर में। ब्रांड्स के अंदर में जो फोल्डर है उसके अंदर में हम जाते हैं ब्रांड्स के अंदर में। और यहाँ पे जो ब्रांड्स आया है इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग, और हेडिंग में हम लोग लिखेंगे H1 ब्रांड्स। ओके गाइस, तो H1 ब्रांड्स जो है ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और H1 ब्रांड्स के बाद में यहाँ पे आवर ब्रांड्स लिखना था हमें, आवर ब्रांड्स। ओके, सो आवर ब्रांड्स हमने लिख दिया गाइस। अब इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट हमको करना है वो एक सिंपल सा कार्ड बनाना है। और
उस सिंपल कार्ड को के अंदर हमको एक इमेज डालनी है, जिस इमेज को हम लोग पॉपुलेट करेंगे। सो थोड़ा बहुत मैं आपको CSS भी बताने वाला हूँ यहाँ पे। सो अब जैसे कि ये ब्रांड्स है, तो ब्रांड फोल्डर के अंदर में आप brands.css बना लीजिए, जिसमें हम CSS हमारा करने वाले हैं। जो हमने CSS बना लिया है, इसको हम इंपोर्ट कर देंगे ताकि हम यहाँ पे यूज़ कर पाए। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश, क्योंकि हमको सेम फोल्डर की फाइल लेनी है, तो brands.css को हमने ले लिया, और यहाँ पे .css देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। इसके बाद में हमने एक कंटेनर बनाना है गाइस। कंटेनर बनाना इसीलिए है क्योंकि साइड से कुछ स्पेसिंग छोड़ना है, और जो पूरे बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रेइश था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलर जो था वो ग्रेइश था। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो कलर है वो हम लोग चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके ओके गाइस, सो इसको मैं हटा देता हूँ। Here's all time. ओके गाइस, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड कलर है, तो इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो दो तरीके है। एक तो मैं यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने ले रखा हूँ, जहाँ पर मैं इनका बैकग्राउंड कलर को देख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने कॉपी कर लिया, और मेरा जो कोड है वहाँ पे मैंने इनका बैकग्राउंड कलर रख लिया। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पूरा का पूरा जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर ये रखना है। तो यहाँ पे मैं CSS में जाऊँगा, और बॉडी में मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ये गाइस। लेकिन मेरे को हैश लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये कलर कोड है हेक्साडेसिमल। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, बैकग्राउंड जो कलर है वो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है, यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है टेक्स्ट को क्लिक करके, और यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है उसका सब कुछ डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। बट टेक्स्ट का कलर जो है इनका वो बेसिक यहाँ पे जो कलर है हम कॉपी कर लेंगे। ये कलर जो है ये हम लोग CSS लगाने वाले हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। H1 टैग को अगर CSS आपको लगाना है गाइस, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम ब्रांड्स, यहाँ पे ब्रांड्स दे देता हूँ, और ब्रांड्स के अंदर आने वाली ब्रांड्स के अंदर आने वाली H1 को हमें कलर दे देना है जो हमने कॉपी किया था। यस गाइस, बट क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो रूट कलर है इस तरीके का, तो उन्होंने ऑप्शन दिया है, बट हम ये ऑप्शन को हटा देते हैं। अब होपफुली जो कलर है वो चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ओके गाइस, हमारा इसका कलर भी चेंज हो गया है। नाउ यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है वो बन चुका है। अब हम लोग सिंपल सा एक कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड बनाने के लिए मैं एक डिव बनाऊंगा, और डिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल डॉट आप देकर अगर कोई क्लास नेम लिखोगे और एंटर मारोगे तो वो ऑटोमेटिक उसका फॉर्मेट ले लेगा। तो ब्रांड्स अंडरस्कोर कार्ड्स। अब यहाँ पे ब्रांड्स का जो कार्ड्स है उसको मैंने कॉपी कर देना है, और यहाँ पे ब्रांड्स कार्ड्स। ब्रांड्स कार्ड एक कंटेनर में रहने वाला है, जैसा कि आप देखे थे गाइस। तो यहाँ पे हम उसको एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। तो ब्रांड्स अंडरस्कोर कंटेनर, ये ब्रांड्स का कंटेनर रहेगा गाइस, और इसको हम जो ब्रांड्स कार्ड है उसके अंदर डाल देते हैं। अब ब्रांड्स कार्ड के अंदर कुछ नहीं रहने वाली है, एक रहने वाली है आपकी इमेज। जो इमेज है गाइस अभी का, मैं वो लोगो कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का लोगो मैं अगर सर्च करूँ, यहाँ पे ये मेरे को मिल गया माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, लेकिन मेरे को चाहिए ये वाला विदाउट बैकग्राउंड।
ओके गाइस, सो मैंने ये ले लिया। ओके, सो ये डाउनलोड मैंने कर दिया वो। आप भी कोई भी लोगो डाउनलोड कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे मैंने इसको एसेट फाइल में कॉपी कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, विदाउट बैकग्राउंड हमको लोगो मिल गया। ठीक है, और हमने ये हमारे एसेट फाइल में भी डाल दिया। और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ब्रांड 1। सो फर्स्ट लोगो फॉर ब्रांड पर्टिकुलर। सो हम लोग जो करने वाले गाइस, वो सारे लोगो कॉपी नहीं करने वाले, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलर टाइप के लोगों को रखने वाले। ब्रांड अगर मैं दे दूँ तो ये एरर चले जाएगा। सो ब्रांड 1 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। सो ब्रांड 1 का मतलब फर्स्ट वाला ब्रांड का लोगो। एंड ये सिंपली हमारे को यहाँ पे इमेज मिल गई गाइस। और ये इमेज क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो मैं उसको भी ठीक करूँगा, बट पहले मेरे को यहाँ पे कंटेनर लेना है। सो कंटेनर लेना है। सो कंटेनर को तो हम लोग करते हैं कोड, लेकिन कंटेनर से पहले हम लोग ब्रांड्स के कार्ड को बनाएंगे। सो विड्थ और जो हाइट है, विड्थ फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 100 px, एंड जो हाइट है वो मैंने दे दिया, सॉरी विड्थ मैंने दे दिया 300 px, और हाइट मैंने दे दिया 150 px, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रहने वाला है गाइस। अब यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है, ये इसके इमेज को भी देना पड़ेगा। इमेज, इसके इमेज को ही देना है एक्चुअली। सो विड्थ जो है वो मैंने दे दिया 300 px, और जो हाइट है वो मैंने कुछ भी नहीं दिया हो। ठीक है, हाइट को मैं दे देता हूँ 100%। ओके, सो हाइट वो अकॉर्डिंगली ले लेगा, बट 300 px पे इसको विड्थ को हमको रोकना है। अब जो ब्रांड है, डॉट ब्रांड, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमको देना है। और क्योंकि ये थोड़ा सा और छोटा रखना पड़ेगा, तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 200 px। और यहाँ पे ब्रांड जो है उसका बैकग्राउंड कलर हमको रखना है वाइट, वाइट रखना है गाइस, सिंपल। से ये वाइट आ गया। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ जो इसकी है वो हम लोग रखेंगे 300 px। और जो, सॉरी 300 px थोड़ी ज़्यादा हो गई गाइस, तो 240 px विल बी गुड इनफ। और यहाँ पे हम लोग जो हाइट इसकी रखने वाले हैं वो हम लोग रखेंगे 100 px। लेट्स ट्राई। ओके, सो हाइट की जगह हम ले लेते हैं पैडिंग, और विड्थ की जगह भी हम ले लेते हैं पैडिंग, जिसकी वजह से और बेटर में हम लोग इसको कर पाएंगे। तो पैडिंग यहाँ पे, अगर मैं पैडिंग ले रहा हूँ 20 px जो हाइट की रहेगी, और विड्थ की जो पैडिंग है वो ले लेता हूँ मैं 40 px, 20 px। ओके, बट ये मैक्सिमम विड्थ इसकी हम कंट्रोल कर लेंगे, जो कि है 300 px। इसको दे देता हूँ मैं 200 px। सिंपल गाइस। सो यहाँ पे 200 px मैंने विड्थ दे दिया, उसके साथ में मैंने इसकी पैडिंग दे दिया, जिसका मतलब इसकी विड्थ जो है वो 240 px कुछ अराउंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हल्का सा मैं और इसको छोटा करूँगा 180 px। ओके, 200 px इज गुड इनफ। ओके, सो नाउ अब ये टाइम आ गया है कि जब हमारा कार्ड रेडी है, बट हमारा जो कार्ड है वो पर्टिकुलर कार्ड को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कार्ड को भी एक छोटे से कंपोनेंट में ले लेंगे। इस पर्टिकुलर कार्ड को मैं कट कर दूंगा, और यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट बढ़ाऊंगा, जो कि है ब्रांड्स कार्ड्स डॉट JSX। और यहाँ पे मैंने RAFC दे दिया गाइस। तो RAFC देने के बाद में जो मेरा पूरा टेम्पलेट है, जो पूरा फॉर्मेट है, वो बन के आ गया। और वो ब्रांड्स के कार्ड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और आप यहाँ पर भी सेम ही CSS आप अगर यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, तो यहाँ पे ./brands.css वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे ब्रांड्स जो है ये हमने हटा दिया है, और यहाँ पे हमने ब्रांड्स कार्ड्स जो है इसको इंपोर्ट कर देना है। ओके गाइस, बट कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है।
ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे हमको इमेज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और ये हमारा सिंपल हो गया है एग्जीक्यूशन। ओके गाइस, सो नाउ हम लोग क्या करने वाले, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी ये ब्रांड्स जो है मैंने एक अलग कंपोनेंट इसीलिए बनाया, पहले मैंने सेम में बनाया था जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बट रिएक्ट के तरीके से हम लोग हर बड़ी चीज़ को एक छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर मैं इसको 3 बार कॉपी करूंगा गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कार रिपीट हो रहा है। अब 3 बार करने के लिए मेरे को 3 बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 3 बार मैंने इसके लिए कॉपी किया हो क्योंकि इस कंटेनर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको सेम तरीके से करने लगे जैसे वहाँ था। सबसे पहले तो डिस्प्ले आपको फ्लेक्स कर देना है, जिसके वजह से ये क्या कर लेगा, डिस्प्ले एज फ्लेक्स कर देंगे हम, जिसके वजह से ये लाइन में आ गया। उसके बाद में हमारे को जो करना है वो है फ्लेक्स को रैप करना है, फ्लेक्स को रैप करना है, रैप, जिसके वजह से क्या होगा, ये स्क्रीन के बाहर ना जाते हुए नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसके बाद जो हमको करना है गाइस, छोटा सा गैप था वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, सो मैंने गैप दे देना है 2px का, सो थोड़ी 3px का दे देता हूँ। और अगर आप अभी देखोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए ये जो गैप है ये हम लोग गैप दे रहे थे, और एग्जैक्टली सेम जो शॉप बाय ब्रांड है ये मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो शॉप बाय ब्रांड जो है अवर ब्रांड्स के जगह शॉप बाय ब्रांड्स लिख देता हूँ। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, हमने पूरा का पूरा एक सेक्शन बनाया है, और इसको जितने बार आप कॉपी करोगे, जितने बार आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे वो उतने बार आ जाएगा। और अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाऊँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे जैसा देखा था हमने वैसा ही दिख रहा है। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है, साइड की जो पैडिंग है उस वेबसाइट की वो यहाँ पर भी रहनी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर पूरे ब्रांड को जो मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी वो मैं दे दूंगा 80% ऑफ द स्क्रीन साइज, सो 80 VW। तो व्यू जो विड्थ की व्यू है उसका 80% वो ले लेगा, और ये जो भी कंटेंट है उसको अगर सेंटर में लाना है तो मार्जिन जो है वो आपको ऑटो करना पड़ेगा, 0 ऑटो, सिंपल गाइस। अब जो यहाँ की विड्थ है मार्जिन ऑटो से ये सेंटर में नहीं आ पाया है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे करने वाले। ओके सॉरी, तो ये जो है मैं CSS गलती से डॉट ब्रांड्स के H1 में लगा दिया, तो डॉट ब्रांड्स जो है उसके अंदर में हमको ये CSS लगानी है गाइस। अब होपफुली हमारा जो है वो सेंटर में आ गया है। ओके गाइस, और एग्जैक्टली सेम जैसा आप वहाँ देख रहे थे, बट कुछ और कंपोनेंट्स हमको लगेंगे उसको करने के लिए उस तरीके से। तो अगर मैं 4 कंपोनेंट्स और डाल देता हूँ तो आप जैसा कि देख पा रहे हो ये रिस्पॉन्सिव भी बन गया है, और एग्जैक्टली सेम गाइस आपको सिर्फ अंदर की इमेज चेंज करना है, बट हमने पूरा का पूरा एक सेक्शन बनाया है। बट एंड ऑफ द लेक्चर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेन कंपोनेंट्स है हमको 10 बार डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, एक ही डिज़ाइन में हम लोग अलग अलग डेटा पॉपुलेट करने वाले हैं गाइस। सो फॉर एग्जांपल ये एरे ऑफ इमेजेस यहाँ पे आ जाएगी, और वो अलग अलग इमेजेस हम यहाँ पे मैप कर देंगे। अब वो जो डिटेल्ड है वो हम बाद में देखेंगे, बट इस लेक्चर का मेन मोटिव था वो था कंपोनेंट, और इस पर्टिकुलर एक सेक्शन को हम एक कंपोनेंट कहेंगे। और अगर इसको हम पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। सो जो ब्रांड्स है उसकी जो हाइट है वो मैं दे दूंगा 100 VH दे दूंगा गाइस, एंड इसको मैंने कर देना है डिस्प्ले एज फ्लेक्स, एंड उसके बाद में हम कर देना है जस्टिफाई, जो कंटेंट है उसको कर देना है मैंने सेंटर। वैसे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर में करके ये काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये देख पा रहे हो आप स्प्लिट हो रहा है, तो हमको करना है अलाइन आइटम एज सेंटर, ताकि वो वर्टिकली जो है वो सेंटर में आ जाए। अब आप जैसा कि यहाँ देख पाओगे, और एक और चीज़, क्योंकि ये आजू बाजू आ गया तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन है गाइस वो हम कर देंगे कॉल आउट, सिंपल। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर में तो नहीं आया हाइट वाइज,
ओके, सो जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हम सेंटर कर देते हैं, क्योंकि हमने फ्लेक्स को डायरेक्शन कॉलम किया है, तो ये जो अलाइन आइटम है वो थोड़ा सा इन्वर्स हो जाता है, और जस्टिफाई आइटम अलाइन आइटम का काम करता है और अलाइन आइटम जस्टिफाई आइटम का काम करता है। अब जो है वो सेंटर में भी आ गया है और जैसा आपको चाहिए था वैसा भी हो गया है। सिंपल गाइस, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा होगा, और इस तरीके से हमने एक पूरा का पूरा सेक्शन बना दिया ई कॉमर्स वेबसाइट का, और आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपने इंपोर्ट किया है app.js में, और इस तरीके से आप अगर 2 बार कर दोगे गाइस, ये ध्यान से देखिए, अगर आपने 2 बार कर दिया है तो आपको 2 बार सेम चीज़ मिल गई। तो ये जो असली मज़ा है रिएक्ट जेएस में रीयूजेबिलिटी का, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग ये कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर मैं इसको 4 बार कर दूं तो मैं इसको पर्टिकुलर एक कंपोनेंट डिज़ाइन करके मैं इसको 4 बार यूज़ कर देना। तो गाइज, अब आपका जो थिंकिंग है वो रीयूजेबिलिटी को लेकर होना चाहिए, कैसे हम लोग काम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर पहले मैं HTML में बनाता था तो ये पहली बात तो ये हमको जितने बार 6 बार दिया या 10 बार दिया है उतने बार करना पड़ता था, और ये ब्रांड्स का जो है ये 4 बार कोड करना पड़ता था, सेम कोड। तो यहाँ पे जो कोड है आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज, दैट इज़ इट। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।